हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सीमाओं अर्थात बाउंड्रीज तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं अर्थात फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सीमाओं अर्थात बाउंड्रीज की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर अर्थात आर्कटिक ओशन स्थित है। पूर्व अर्थात ईस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक महासागर अर्थात एटलांटिक ओशन स्थित है। पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन स्थित है तथा दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप तथा कैरेबियन सागर अर्थात कैरेबियन सी स्थित है। गाइस, उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेरिंग जल संधि अर्थात बेरिंग स्ट्रेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। गाइस, बेरिंग जल संधि अर्थात बेरिंग स्ट्रेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का क्षेत्र को एशिया महाद्वीप के साइबेरिया से अलग करती है। गाइस, मैंने आप लोगों को जल संधि की परिभाषा में ये बताया था कि एक जल संधि दो वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ती है, साथ ही ये दो स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग भी करती है। गाइस, बात करें वाटर बॉडीज़ की तो बेरिंग जल संधि पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर को आर्कटिक ओशन अर्थात आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। गाइस, दक्षिण पूर्व दिशा में पनामा का स्थल डमरू मध्य अर्थात इस्थमस ऑफ पनामा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ता है। गाइस, जहां एक जल संधि अर्थात जल डमरू मध्य दो वाटर बॉडीज़ को एक दूसरे से जोड़ता है तथा दो स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग करता है, वहीं एक स्थल डमरू मध्य अर्थात इस्थमस भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को एक दूसरे से अलग करता है तथा दो स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। गाइस, पनामा का इस्थमस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। गाइस, साथ ही ये अटलांटिक ओशन अर्थात अटलांटिक महासागर तथा पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर को एक दूसरे से अलग करता है। गाइस, इस प्रकार आप एक जल डमरू मध्य तथा एक स्थल डमरू मध्य के बीच के फर्क को समझ गए होंगे। गाइस, दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा पूर्व से पश्चिम 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच फैला है। गाइस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ग्लोब पर इस लोकेशन से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की उत्तरी सीमा से काफ़ी नज़दीक है। गाइस, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की उत्तरी सीमा उत्तरी ध्रुव से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। गाइस, इसकी कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। गाइस, आप सभी जानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात उत्तरी ध्रुव के बीच में लगभग 5 डिग्री का फ़र्क है। गाइस, 1 डिग्री की वैल्यू 111 किलोमीटर तो 5 डिग्री की वैल्यू लगभग 555 किलोमीटर। गाइस, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की उत्तरी सीमा उत्तरी ध्रुव से लगभग 500 किलोमीटर ही दूर है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी सीमा इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे 180 डिग्री देशांतर कहते हैं से मात्र लगभग 1 डिग्री दूर है। इसकी कैलकुलेशन की जाए तो दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर रहती है, लेकिन देशांतर और अक्षांश में एक बेसिक डिफरेंस आप सब जानते होंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर सदैव समान रहती है, जबकि दो देशांतरों के बीच की दूरी इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक होती है तथा जैसे जैसे देशांतर ध्रुवों की ओर चलते हैं इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है। गाइस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी सीमा इंटरनेशनल डेट लाइन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गाइस,
बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं अर्थात फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं को हम 8 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पहली भौतिक विशेषता है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र अर्थात वेस्टर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज और पैसिफिक कॉर्डिलेराज। गाइस, दूसरी विशेषता है पूर्वी उच्च भूमि अर्थात ईस्टर्न हाईलैंड्स, मध्यवर्ती विशाल मैदान अर्थात ग्रेट प्लेन्स, मध्यवर्ती निम्न भूमि अर्थात सेंट्रल लोलैंड्स और सेंट्रल प्लेन्स। गाइस, इस सेंट्रल प्लेन्स को आप इस सेंट्रल ग्रेट प्लेन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग भौतिक विशेषताएं हैं। पांचवी भौतिक विशेषता है कनाडाई शील्ड अर्थात कैनेडियन शील्ड, जो लॉरेंशिया के पठार पर स्थित है, इसीलिए इसे लॉरेंशियन प्लेटू भी कहा जाता है। गाइस, छठी भौतिक विशेषता है उत्तरी अमेरिका की नदियां अर्थात द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सातवीं विशेषता है उत्तरी अमेरिकी महान झीलें अर्थात द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आठवीं भौतिक विशेषता है उत्तरी अमेरिका के द्वीप अर्थात आइलैंड्स एंड आर्किपेलागोज ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। गाइस, चलिए अब इन सभी भौतिक विशेषताओं को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं में पहली भौतिक विशेषता है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र अर्थात वेस्टर्न माउंटेन्स। गाइस, वेस्टर्न माउंटेन्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के वेस्टर्न अर्थात पश्चिमी भाग में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें वेस्टर्न माउंटेन्स कहा जाता है। वेस्टर्न माउंटेन्स को वेस्टर्न कॉर्डिलेराज भी कहा जाता है। गाइस, कॉर्डिलेरा एक स्पेनिश शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है रस्सी। गाइस, ये पर्वतमालाएं रस्सी की भांति समानांतर उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं, इसीलिए इन्हें वेस्टर्न कॉर्डिलेराज भी कहा जाता है। गाइस, एक शब्द पैसिफिक कॉर्डिलेरा है। गाइस, चूंकि ये पर्वतमालाएं उत्तर से दक्षिण पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर के तट के सहारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें पैसिफिक कॉर्डिलेराज भी कहा जाता है। गाइस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वतों की समानांतर श्रृंखलाएं जो उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में पनामा तक विस्तृत हैं को पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। गाइस, इन समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम उत्तर में अलास्का में स्थित अलास्का रेंज तथा ब्रुक्स रेंज से शुरू होकर कनाडा, यूएसए, मेक्सिको होकर दक्षिण में पनामा स्थल डमरू मध्य अर्थात पनामा इस्थमस तक जाता है। कनाडा में मैकेंजी रेंज, कनाडा व यूएसए में रॉकीज पर्वतमाला, कोस्ट रेंज तथा कॉस्केड रेंज, यूएसए में सिएरा नेवादा तथा मेक्सिको में सिएरा माड्रे उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। गाइस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के फिजिकल मैप पर आप इन सभी पर्वतमालाओं को लोकेट कीजिए। आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण ये सभी पर्वतमालाएं लगभग एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। गाइस, अलास्का रेंज में स्थित माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यह यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। गाइस, माउंट मैकिन्ले को माउंट डेनाली भी कहा जाता है। एग्जामिनर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए माउंट मैकिन्ले के स्थान पर माउंट डेनाली लिख सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि माउंट मैकिन्ले का दूसरा नाम माउंट डेनाली है। सेंट एलियास पर्वतमाला जो कोस्ट रेंज की एक सब माउंटेन रेंज है में स्थित माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 5959 मीटर है। गाइस, माउंट लोगन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गाइस, रॉकीज पर्वतमाला अर्थात रॉकीज माउंटेन्स पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र की सबसे प्रमुख पर्वतमाला है जो लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। माउंट एल्बर्ट रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 4399 मीटर है। गाइस, माउंट एल्बर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के कोलोराडो स्टेट में स्थित है। गाइस, आप लोग मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। माउंट एल्बर्ट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। गाइस, न्यूजीलैंड में माउंट एल्बर्ट नाम की एक अन्य पर्वतमाला है, उसकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है।
गाइस आप लोग ध्यान रखेंगे कि माउंट एल्बर्ट रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। गाइस कभी कभी एग्जामिनर इन दोनों को कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है। आप लोग याद रखेंगे कि माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एल्बर्ट रॉकीज पर्वतमाला की। गाइस माउंट रेनियर कॉस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 4392 मीटर है। कॉस्केड रेंज कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन, ओरेगोन तथा उत्तरी कैलिफोर्निया राज्य अर्थात नॉर्थ कैलिफोर्निया स्टेट में फैली हुई है। सिएरा नेवादा पश्चिमी यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी है। माउंट विटनी की ऊंचाई 4421 मीटर है। गाइस पिको डी ओरिजाबा या सिटलटेपेटल मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 5636 मीटर है। गाइस पिको डी ओरिजाबा चोटी सिएरा माड्रे पर्वतमाला का भाग है। यह माउंट मैकिन्ले तथा माउंट लोगन के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पिको डी ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है। पिको डी ओरिजाबा माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया अफ्रीका में स्थित है के बाद विश्व की दूसरी सबसे प्रमुख ज्वालामुखी चोटी है। गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर्स में मैं शेष भौतिक विशेषताओं को कवर कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।